हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टारगेट विश्वेश परिवार में। तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग शानदार, मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर में बेहतरीन बना रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, टारगेट विश्वेश परिवार के साथ जुड़िए, अपनी पढ़ाई को बेहतर में बेहतरीन बनाइए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि ये क्लास यूपीपी, एसएससी जीडी, आर्मी, टीए आर्मी, जैसा कि आप लोग जान लेंगे, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 परसेंटेज का हो चुका है और उसमें हम बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और बता चुके हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 4 जो टाइप 3 क्लास 3 में हम लोग पढ़ाए थे, उसमें क्लास 3 में जो है टाइप 3 में लगभग 4 क्वेश्चन हो चुका था। तो प्यारे साथियों, 4 क्वेश्चन हो चुका था, हम लोग उसके आगे अब 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको सवाल लगाने में आसानी हो। तो प्यारे साथियों, जैसा कि अगर एक ही सवाल आप लोग कई बार, एक ही टाइप के कई बार अगर आप सवाल कर लेते हैं, तो आपको पेपर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, आइए हम देखते हैं परसेंटेज क्लास 4 का 5वां क्वेश्चन क्या है। परसेंटेज क्लास 4, परसेंटेज क्लास 4। तो प्यारे साथियों, इसमें 5वां क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन टाइप 3 क्लास 3 में हो चुका है। तो 5वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों 500 का 50%, 500 का 50% बराबर 2500। ये रहा क्वेश्चन, 500 का 50% बराबर 2500। तो प्यारे साथियों, इसको हम हल करेंगे एकदम अच्छे से। देखिए 500 का 500 का मतलब मल्टीप्लाई, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसके बाद 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2 बराबर 2500, और पूछा क्या है R/100, R%। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां से इसको भाग करेंगे, तो ये 250 250 होगा। 250 बराबर 2500 गुणे R/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 250 बराबर 25 गुणे R। तो R को जब हम 75 करेंगे तो क्या होगा 250 बटे 25, जो कि 10 बार जाएगा। तो प्यारे साथियों, आंसर क्या आएगा 10%। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं और बताते हैं। जैसे 500 का 50% बराबर 2500, तो हल करेंगे कैसे? पर 500 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 50 का फ्रैक्शन मान होता है 1/2। जब 1/2 हम 2 से भाग करेंगे तो ये 250 जाएगा। 250 बराबर 2500 गुणे R/100। परसेंट का मान हमेशा 100 होता है। 250 बराबर 2500 गुणे R/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचेगा 250 बराबर R 25 गुणे R। ठीक है, तो जब R को 75 करें 250/25, तो आप हमारा मान क्या आएगा 10%। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है 8 का 0.008% का 0.08% की घात 1/9 का मान ज्ञात करें। 8 का 0.08% का 0.08% का 1/9 घात है और मान ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन को हल करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए 8 का मतलब मल्टीप्लाई 0.08%, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, का मतलब मल्टीप्लाई 0.08%, परसेंट का मतलब क्या है 100, और इसके बाद इसकी टोटल घात कितनी है 1/9। तो प्यारे साथियों, जब हम लोग दशमलव को हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक पे दशमलव लगा 3, तो हम लोग 3 जीरो बनाएंगे यहाँ पे।
यहाँ पे कितना लगा है 2, 2 जीरो बढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 8, 8 गुणे, इसके बाद क्या है 8 गुणे 8, और टोटल वैल्यू मान कितना है ये 10 की घात 9, क्योंकि 5 जीरो है 4 जीरो है। तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 और 10 की घात 9, 10 की घात 9, और ये पूरी की घात क्या है 1/9। तो 512 को जब हम गुणा कर उसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 9 बटे 10 की घात 9 बटे 1 की घात 9, पूरे की घात 1/9। तो 9 से 9 जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 2/10, और 2/10 को जब हम भाग करें तो आएगा 0.02%, 0.2%, ये आपका आंसर आएगा। तो प्यारे साथियों एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, जैसे 8 का 0.08% का 0.08% का पूरे की घात 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो जीरो का मतलब मल्टीप्लाई 0.08%, और परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, गुणे 0. तो 2 अंक पे जब 10 लगा तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 अंक पे लगा 3 जीरो बढ़ाएंगे, 5 और 4 9 जीरो है, जो कि 8, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 512 होता है 8 का क्यूब। इसके बाद 10 की घात 9, जब 512 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 की घात 9 आता है, और 10 को 10 की घात 9, जब 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो 2/10 आएगा। तो प्यारे साथियों 2/10, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 350 250 के 28% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। दो सौ पचास के 28% के साथ 40% का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों देखिए 250 के 28% मतलब मल्टीप्लाई 28 बटे 100, के स्थान पे मल्टीप्लाई 40 का फ्रैक्शन मान क्या होता है 2/5, 2/5 का मान ज्ञात करना है। 50 दूनी 100, 50 बचे 250, और 5 इकन्ना 5, 14 दूनी 28, और 14 बचा 14 गुणे 2 बराबर क्या आएगा 14 दूनी 28, आंसर आएगा। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, 250 के 28% के 40% का मान ज्ञात कीजिए। जो कि देखिए 250 के या का या से कुछ भी आए तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, जो कि गुणे 28/100 हो गया। परसेंट का मान हमेशा 100 होता है, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। 2/5 जब इसको हम 50 दूनी 100 करेंगे और 50 बचे 250 करेंगे, इसके बाद 5 करना 5 और 2 से काटेंगे 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है 2100 का 2/7 भाग 2100 का 2/7 भाग 40%, 40% का 25% का मान क्या होगा। 2100 का 2/7 भाग 40% का 25% का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों हम सवाल को हल करते हैं। 2100 का मतलब मल्टीप्लाई 2/7, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5,
और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो प्यारे साथियों हम इसको कट करेंगे 7×21, 300 बार जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 से काटेंगे, 60 बार जाएगा, 5×6 = 30। फिर 4 से काटेंगे, 15 बार जाएगा। तो बचा क्या, 15×2 × 2, 15×2 = 30 और 30×2 = 60। 60 क्या आएगा, आंसर आएगा। तो एक बार पुनः हम इसको पुनः रिपीट करते हैं। देखिए 2100 का 2/7 भाग 40% का 25% का मान क्या होगा। 2100 का मतलब मल्टीप्लाई 2/7 और इसके बाद का मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 2/5 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 1/4। तो 7×21, 300 बार जाएगा, 5×6 = 60 बार। इसके बाद हम लोग 4 से काटेंगे, 15×4 = 60, 15×2 = 30 और 30×2 = 60। 60 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो प्यारे साथियों इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 7200 कि 33 का 3 1/4% का 17 का मान ज्ञात कीजिए। 7200 के 33 का 3 का और 17 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों ये हम क्वेश्चन को हल करते हैं। 7200 33 का फ्रैक्शन मान होता है 1/3 और का मतलब मल्टीप्लाई 4×3 = 12, 12×1 = 13, 13/4 और परसेंट का वैल्यू क्या होता है 100। ठीक, इसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई, इसके बाद 17×34 से 35/2 और परसेंट का मतलब 100। ठीक, इसके बाद देखिए ये कितनी बार जाएगा, 3 बार काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 24×3 = 72। फिर इसको हम 4 से काटेंगे, 4×6 = 24। ठीक, फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2×3 = 6, 2×3 = 6, कितना बचा 13, 13×3 = 39 गुणे 35/100। तो 39 गुणे 35 करेंगे तो कितना आएगा 1365, 1365, 1365/100। तो आंसर क्या आएगा प्यारे साथियों 1365/100, जो कि इसका क्या होगा 13.65। ये आपका आएगा आंसर। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। 7200 के 33 से 1/3% के 3 से 1/4% के और 17 से 1/2% का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों 7200, देखिए 7200 और 33 से 1/3 का फ्रैक्शन मान 1/3 होता है और का मतलब मल्टीप्लाई 3 से 1/4% का मान होता है 13/4 × 100। ठीक है, यहाँ 4 है तो परसेंट का मान 100 होगा। इसके बाद 17×34 से 35/2 और परसेंट का मान 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग काटेंगे तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24×3 = 72 और फिर 4×6 = 24 और 2×3 = 6, 3 बचा 13×3 = 39 गुणे 35, 39 गुणे 35 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1365 आएगा। 1365 में जब हम लोग 100 से भाग करेंगे तो आएगा 13.65। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 450 का 0.9% भागे 250, 250 का 0.2%। ठीक, देखिए अब इसको हल करेंगे जब तो 450 का मतलब मल्टीप्लाई 0.9% भाग का दिया है चिन्ह तो भाग बटे 250 का मतलब मल्टीप्लाई 0.2%, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, कितना बचा 450 गुणे 9 और 250 गुणे 2। इसको कितना काटेंगे 5 से काटेंगे 5 25 5 9 45। ठीक,
नौ नौ 81 और दो बचे 10। तो प्यारे साथियों आपका आंसर आएगा 8.1। तो एक बार आप पुनः रिपीट करते हैं, 450 का 0.9% और भाग का ये चिन्ह दिया है 250 का 0.2%। तो 450 गुणे 0.9% और बटे 250 का गुणे 0.2%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, दशमलव से दशमलव और जीरो से जीरो, तो कितना बचा 450 गुणे 9 और 450 गुणे 9 और 250 गुणे 2। तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों हम लोग 50 से काटेंगे, 50 पर से 250, 50 9 450, ठीक है। इसके बाद 9 9 81 और 5 गुणे 10, तो 1 दशमलव हम लोग भाग करेंगे तो 1 दशमलव बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा मान आएगा 8.1। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि यक्स का यक्स से 24%, यक्स के 24% के 10% का मान 2400 के बराबर है, नहीं 240 के बराबर है, के बराबर, तो यक्स का मान याद कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यक्स से 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले देखिए यक्स से हमने बोला यहाँ से या क्या कुछ भी रहेगा तो मल्टीप्लाई 24% बटे 24% का मतलब 24 बटे 100 और का मतलब ये 10% बटे 100 कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो यक्स क्या है, यक्स गुणे 24 बटे 100 गुणा 10 से 10 कैंसिल, बचेगा 1/10 बराबर 240। 240 और 24 से जब हम भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक। तो क्या बचा, यक्स बराबर 100 गुणे 10 गुणे 10। तो क्या आएगा आंसर, 100 गुणे 10 दाम में 100। आंसर कितना आएगा प्यारे साथियों, आंसर आएगा 10,000। 10,000 आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बार देखिए पुनः रिपीट करते हैं इसको। यदि x से 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x परसेंट का मान बताइए। तो प्यारे साथियों देखिए x गुणे 24/100% का मान हमेशा 100 होता है, गुणे 10 का फ्रैक्शन मान भी 1/10 होता है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। और किसके बराबर है, 240 के बराबर, तो x गुणे 24/100 गुणे 1/10। तो 24 में हम 10 से भाग करेंगे 10 बार जाएगा, इसके बाद कितना बचा, 100 गुणे 10 गुणे 10। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 10,000। तो प्यारे साथियों इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है प्यारे साथियों, यदि किसी संख्या का 7%, यदि किसी संख्या का 7%, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के, उस संख्या की 20% से 120 अधिक है, अधिक है, ठीक। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या 28% 28% से 28% से 33 से 1/3% कम है, तो मान याद कीजिए।
ठीक, आइए हल करते हैं। क्या दिया है? 60% उस संख्या से 20% से 120 अधिक है, तो 60%, 60% कितना? 20%, कितना अधिक है? 40%। 40% का मान क्या दिया है? 120 दिया है। ठीक, तो 1% का मान क्या होगा? 120 बटे 40, 4 3 12। 1% का मान 3 हुआ, तो पूछा क्या हम लोग से? 24%। 35 सही 1/3%। कितना कम है? कितना ज्यादा है? ज्यादा है, 5 सही 1/3%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15, 5 3 15, 16/3। तो 1% का मान कितना दिया है? 3। तो पूछा कितने का मान है? 16/3। 16/3% का मान जब होगा तो 3 गुणे 16/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा आंसर? 16। तो प्यारे साथियों आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो 28% से 35 से 1/3% का मान क्या होगा? तो प्यारे साथियों 60% और 20% कितना अधिक है? 40% का मान कितना दिया है? 120 दिया है, तो 1% का मान 3 होगा। तो 28% और 28% से ये कितना है? 5 से 1/3 क्या है? ज्यादा है। तो 5 से 1/3 ज्यादा है, तो 5 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16/3। और 16/3%, 1% का मान 3 है, तो 16/3% का मान होगा 16%। तो प्यारे साथियों हम क्लास को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप क्लास को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और टारगेट विद सूरज परिवार से जुड़े रहिए और मैथ और रीजनिंग सीखने के लिए। तो प्यारे साथियों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, शेयर करिए और टारगेट विद सूरज चैनल को आगे बढ़ाइए। तो प्यारे साथियों नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।